मैं लैंडस्केप पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो दो ओनर थे, कुसुम पाठक और राम मोहन तिवारी, दोनों के स्टेटमेंट से जहां पे कह दिया गया था वॉलंटरली दिया गया है, इन्होंने तब भी कहा था हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट नहीं गए। इन्हीं के समय प्रेस नोट दिया गया था राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा, वही एक्सप्लेनेशन दी गई थी और ये चुनौती दी गई थी कि अगर आपको लगता है तो जाइए कोर्ट। नहीं गए। इन्हीं के पार्टी के आप जाएंगे कोर्ट, आम आदमी हिंदुओं पार्टी को के बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, दामन पाक साफ है। चंपत राय जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, तो आप चले जाइए कोर्ट। कैसे कैसे आरोप लगा सकते हो बिना सबूत के? ये जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे ना कोर्ट, जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे। अच्छा, ये जाएंगे कोर्ट, ठीक है। वहां पे जनता का हमारे पे विश्वास है, हम ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से जाते हैं। ठीक है अनुराग जी, आप कोर्ट चले जाइए, में भी नहीं गए थे हम, आप कोर्ट चले जाइए, सबूतों के साथ अदालत चले जाइए, एफआईआर दर्ज करा दीजिए राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ। हमने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है अनुराग जी, ठीक है ठीक है, जा रही हूँ, उनके पास ही जा रही हूँ। हाँ देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आग्रह किया है कि न्यायालय से कि न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में, मेरी बात सुन लीजिए, न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में ले और इसकी इंक्वायरी करे, इस पे कार्रवाई करे। विपक्ष होने के नाते हमने न्यायालय से आग्रह किया, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, जैसा कि पहले भी चंपत राय जी इस तरह की बातें कर चुके थे जमीन के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने न्यायालय से। दूसरी बात, ये प्रभु राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं। आप बात सुन लीजिए ना, प्रभु राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता है प्रभु कण कण में है। यही तो दिक्कत है, आप प्रभु को खोजते हो राजनीति में, हमारे लिए प्रभु कण कण में है। कैलेंडर में प्रभु की फोटो बनी होती है, उसी को गरीब उसकी फोटो की पूजा करके प्रभु को खोज लेता है। अगर किसी, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में टोकेंगे नहीं यार। अरे मेरी बात होने दीजिए ना पूरी, बीच में, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनो बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा गरीब कुटिया में कैलेंडर लगा के भी प्रभु को खोज लेता है। ठीक है। गांव में लोग अपने छोटे से घर में मंदिर बना के प्रभु को खोज लेते हैं। हम भी एक भव्य मंदिर श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता ने अगर इतना बड़ा मंदिर बनाया हो अपने पैसे से तो बता दे मुझे किस बीजेपी के नेता ने, सांसद ने बनाया है इतना बड़ा मंदिर। और आज से नहीं, ये पहली बार मंदिर नहीं बन रहा है। बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति 50 साल पहले लगी हुई है सैफई के अंदर में, कब से बनाई हुई है। पूजा करने वाले लोग, लेकिन हम लोग में राम है, सांसों में राम है, मंदिर जाके दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कितने मंदिर बनवाए हैं जी। अरे आप बहुत टोकती हैं बीच में, सरप्राइजिंगली पिनाज जी आप बहुत टोकती हैं बीच में, ऐसे नहीं डिबेट होती। आप बीजेपी बोलता है तो आप चुप होती है। मेरी बात पूरी जाने दीजिए जनता में। रुको भाई, मैंने कहा किसी बीजेपी के नेता ने अगर भव्य मंदिर बनाया हो इतना बड़ा, मंदिर बन रहा है, बताइए मुझे। आप मुझे प्रभु की बात तीसरी बार बोल रहे हैं, प्रभु को यहाँ 50 साल पहले सुनाई दिया सबको। एक काम कीजिएगा, इसका लिंक देखिएगा, डिबेट में सुनाई दिया, इसीलिए मैंने आगे बढ़ाई डिबेट। आप एक ही बात दोबारा कह रहे थे, कुछ नया बोलेंगे, एफआईआर दर्ज कराने की बात करेंगे तो दोबारा लौटूंगी आपके पास। शिवम, थैंक यू। मैं एक तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कहते हैं कण कण में राम है, दूसरी तरफ कहते हैं कि फैजाबाद में हम जीते हैं इसलिए प्रभु राम का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अरे देश में हम है, 22 राज्यों में हम है, आशीर्वाद तो फिर हमारे पे हुआ अगर कण कण में राम है, मानो इस बात को। दूसरा एक और चीज, खुशी की बात है, मैं कहता हूं मंदिर बनाइए, मंदिर जाइए, मंदिर आइए, लेकिन विशेष दिनों पर प्लीज आप इनको रोकिए ना। पिनाज जी, मैं इनके बीच में बोला, मेरा निवेदन आएंगे, आप न्योता भिजवाइएगा, जब न्योता टुकराए तब बात करेंगे, ठीक है। अनुराग जी एक सेकंड, मंदिर पूरा हो जाए उसका न्योता भिजवाइएगा। एक सेकंड रुक जाइए ना अनुराग जी, के प्रवक्ता को न्योता दे रहा हूँ, कब आएंगे प्लीज? आप इनको रोकेंगे क्या? चेहरा पीला पड़ जाएगा, अनुराग जी पीला पड़ जाएगा चेहरा प्रभु के नाम पे। आएंगे कब आना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? प्यार से पूछ रही हूँ, फिर आप कहेंगे कि मैं फिर आपका। शिवम एक बार भी नहीं बोले। आप एक काम कीजिएगा, इस डिबेट का लिंक देख लीजिएगा, आपके बीच में नहीं बोले। आपके साथ उलझ के मैं पूरी डिबेट को डिरेल नहीं करूंगी, नहीं तो फेटर सच में डाउन कराऊंगी। शिवम बोलिए। थैंक यू। इन्होंने कहा कि प्लीज आप इनको रोकिए, जरा देखें कि ये अनुराग जी अगर चुप हो रहे हैं तो ठीक है। थैंक यू। मेरा एक निवेदन है इनसे। इन्होंने जब मैंने इनसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, प्लीज आप रोक दीजिए। जब मैंने इनसे कहा कि भाई आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये कान में लगातार बज रहे हैं, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, प्लीज। अनुराग जी आपके तर्कों में इतना दम है तो थोड़ी देर उनके तर्क भी सुन लीजिए। वो तो आपके बीच में नहीं बोले ना। आपको भरोसा है ना अपने तर्क पे? मैं क्या पूछ रही हूँ, नहीं है अपने तर्क पे भरोसा? सुनिए ना अनुराग जी, अगर आप चाहते हैं पूरी डिबेट में सिर्फ आप ही आप बोले तो ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना डिबेट। ये आपका तरीका है डिबेट करवाने का, मैं इसको इनकरेज नहीं करूंगी। शिवम अपनी बात पूरी करें। थैंक यू। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, वो उनकी आवाज मेरे कान में आ रही, बट मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मैंने इनसे कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदे के विषय में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां जाते नहीं। तो इस पर इनका तर्क था कि हमने खुद के मंदिर बनवा लिए।
मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं और कोई बराबरी नहीं है, लेकिन जब भी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन होता है, तो उस दिन तो अखिलेश यादव जी उनकी उस पर जाते ही है ना, समाधि पर। रामनवमी पर राम के पास जाते नहीं हो और मुझे यहां आकर भाषण दे रहे हो कि हर जगह कण कण में राम है।